के साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं SFT न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। करंडा क्षेत्र के तुलसीपुर स्थित बाबा शिवपूजन आश्रम पर रविवार को भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान बिहार सहित चंदौली से आए श्रद्धालुओं ने दर्शन कर बाबा से आशीर्वाद लिया। मान्यता है कि यहां सच्चे मन से जो मन्नत मांगी जाती है वो अवश्य पूरी होती है। बताया कि आश्रम के सचिव राजेश चौबे की निगरानी में यहां बेहद भव्य मंदिर बन रहा है। वहीं सचिव ने बताया कि भक्तों की श्रद्धा व सहयोग से ही सारे कार्य संपन्न हो रहे हैं। बीते दिनों हुए विवाद पर कहा कि कुछ लोगों द्वारा भीड़ को आगे करके अपना स्वार्थ साधने का काम किया गया था। कुछ नास्तिक लोगों को आश्रम नहीं सुहा रहा था। कहा कि आश्रम की बातें खुद यहाँ के भक्त ही बताएंगे। कहा कि बीते दिनों कुछ लोगों द्वारा आश्रम को बदनाम करने की सोची समझी साजिश रची गई थी। हमारा नाम नंद किशोर यादव है, पूर्व प्रधान है करंडा के, ग्राम सभा करंडा के हैं। बाबा की बहुत बड़ी मान्यता है। हम उनके स्वयं उनके आशीर्वाद से लगातार 3 बार प्रधान हुए। अब बाबा की ही देन थी और बाबा के बहुत ऐसे चमत्कार हैं जो बाबा को साक्षात लोग जानते हैं, जो देखते हैं वो जानते हैं कि सच में बाबा है और उनकी बड़ी महान कृपा है। जिसके ऊपर अगर हाथ रख देते हैं उसका कल्याण हो जाता है। मैं धर्मवीर सिंह यादव, निवासी बसंतपट्टी ब्लॉक करंडा। बाबा साक्षात शिव के अवतार हैं। ये परमपिता परमेश्वर की कहीं न कहीं बाबा के ऊपर बहुत बड़ी कृपा है और बाबा के ऊपर जो भी भक्त आस्था और विश्वास रखता है उसको सफलता का मार्ग उसका कभी अवरुद्ध नहीं होता है। वो हमेशा विकासशील रहता है और उसके परिवार सगे संबंधी सबका जो है कल्याण होता है। और हमको पूर्ण विश्वास है कि जो भी लोग यहाँ आए हैं कहीं न कहीं जो है उनका कल्याण ही हुआ है, उनको सुख शांति समृद्धि प्राप्त हुई है। कितने सालों से आप आते हैं? हम यहाँ पे कम से कम 10 साल से ऊपर हो गया बाबा के यहाँ आते हैं। मैं सचिव राजेश चौबे दिव्य लोक आश्रम से शिवपूजन बाबा। यहाँ प्रत्येक रविवार को भक्त आसपास के जिले से, दूसरे राज्यों से भी दर्शन पूजन के लिए आते हैं और जिनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं वो अपना भंडारा का भी आयोजन करवाते हैं। और इसी तरह दर्शन पूजन का कार्यक्रम एक काफ़ी लंबे समय से, विगत 25 वर्षों से चल रहा है यहाँ पे। और उसी क्रम में आस्था का एक प्रतीक आपको इस जनपद का सबसे अच्छा निर्माणाधीन मंदिर जो बन रहा है वो दिखेगा और ये सारे भक्तों के सहयोग से हो रहा है, चल रहा है। क्या मान्यता है? मान्यता ये है कि प्रभु शिवपूजन बाबा ने जिसको जो कह दिया वो पूरा हो गया। आज तक उनकी कही हुई कोई भी बात मिथ्या नहीं हुई। जिन भक्तों को, चाहे वो बीमार रहे हों, चाहे नौकरी के लिए परेशान रहे हों, चाहे उनका कहीं कोई विवाद रहा हो, तो आस्था की जड़ इतनी गहरी है भक्तों की तो मतलब उसके विषय में कोई टिप्पणी करना अतिशयोक्ति होगी। अभी बगल में एक मकान निर्माण हो रहा है, वो कैसा निर्माण हो रहा है और क्या मतलब है? बड़े लंबे समय से हम लोगों का एक प्रयास था कि पर्यटन विभाग द्वारा यहाँ पे कुछ निर्माण कराया जाए जिससे ये आने वाले यात्रियों का, जो यह बड़ा एक लंबा जनसमूह यहाँ आता है तो आपके जिले में रहने के लिए यात्री विश्रामालय नहीं है कहीं पे। तो उसी क्रम में एक लंबे प्रयास के बाद आदरणीय हमारे सदर विधायक श्री जयकिशन साहू जी के प्रयास से एक मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के अंतर्गत यात्री विश्रामालय का वो कार्य चल रहा है। इसके लिए आदरणीय श्री जयकिशन साहू जी को और हमारी अपनी उत्तर प्रदेश सरकार को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं और आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं। हमारे जनपद गाजीपुर में बड़ा दुर्भाग्य रहा है इस जनपद का कि जहाँ पे इतने ऋषि महर्षि रहे, जहाँ परशुराम जी विष्णु के अवतार पैदा हुए, जहाँ जमदग्नि ऋषि का आश्रम, नागा बाबा, मौनी बाबा, पौहारी बाबा, गंगाराम बाबा, जहाँ कण्व ऋषि रहे हैं, पर्यटन की दृष्टि से
काशी की तरफ जब हम लोग देखते हैं तो लहुरी काशी के विषय में जब हम लोग सोचते हैं और इतनी अपार संभावनाओं के साथ जब सोचते हैं तो बड़ा दुख होता है। कभी सौभाग्य से हमारे यहाँ पर्यटन विकास भी रहा है, सरकार में जब हमारे लोग रहे, नहीं हो पाया किन्हीं कारणों से। फिर भी हम सभी को, आप मीडिया बंधु को, क्षेत्र की जनता को, जिले की जनता को ईमानदारी से एक ऐसा प्रयास करना चाहिए कि जो सम्मान हमें नहीं मिल पाया हमारे ऋषि मुनियों को, ये पीढ़ी ही दिला दे। न दिला पाए तो अपने संघर्ष की रफ्तार को तेज कर दे, उसके संघर्ष की धार थोड़ी तीव्र होनी चाहिए। सभी लोगों को जो बन पड़े प्रयास करना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से मैं, दिव्य लोक आश्रम पूरा परिवार, यहाँ के सारे भक्त, जनपद में पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए सब लोग अपने अपने हिसाब से लगे हुए हैं। इसमें समय समय पे जो भी राजनीतिक दल रहे हैं उन्होंने भी अपना सहयोग किया। यहाँ कटान का भी जो काम नहीं होने वाला था वो भी हुआ, लेकिन सच्चे मन से अगर थोड़ी दृढ़ राजनीतिक इच्छा से हमारे सारे विधायक, सांसद। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर देखने के लिए हमारे चैनल SFT न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।